पूर्णिमा दास के बारे में जो आरोप लग रहा है कि परिवारवाद है, तो परिवारवाद नहीं बल्कि भाजपा परिवार है। और जब परिवार की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जिताएगा। पूरे तन मन धन लगा करके हम लोग जिताने की संकल्प ले चुके हैं। आतंकवादी नक्सलवादी में कभी भी इनकी पार्टी के लोग खुल करके बोलते नहीं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ये लोग राजनीति करते हैं। क्या इस विषय में डॉक्टर अजय बोल पाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में अभी हमारे साथ मौजूद है अभय सिंह। आपको बता दें कि अभय सिंह जमशेदपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और जमशेदपुर से पूर्वी की अगर बात करें तो पूर्वी में संभावित प्रत्याशी में इनका भी नाम था और संभावित के बाद जो लिस्ट आया उसमें पूर्णिमा दास साहू को जो है जमशेदपुर पूर्वी से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन एक विरोधाभास का जो अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जो भी लोग थे वो पहले संभावित में थे। कहा जा रहा था कि रघुवर दास का नाम आने के बाद जो है उनकी बहू है, इसलिए विरोध शुरू हो गया था। ये हम सीधा अभय सिंह से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। बिल्कुल कुछ मामला नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति राजनीति प्रारंभ करता है तो उनकी महत्वाकांक्षा होती कि चुनाव लड़ना, क्योंकि जब सभी लोग राजनीति दल के कार्यकर्ता होते हैं, कनी से लेकर वरिष्ठ तक सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए आतुर होते हैं। सामान्य से कार्यकर्ता को भी अगर पार्टी टिकट देती है तो गर्व महसूस होता है और वे व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आते हैं। लेकिन ठीक है, आपका कहना सही है कि मैं भी उम्मीदवार था, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं पूर्वी पश्चिमी दोनों जगह का उम्मीदवार था। लेकिन जब पार्टी ने डिसीजन ले लिया है कि हमें पूर्वी में पूर्णिमा दास को देना है और पश्चिम में जदयू के गठबंधन में अगर सीट चला गया है, तो स्वाभाविक है कि हम जैसे कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, हमारी अब मंशा ये है कि हमें भाजपा की सरकार बनेगी। कैंडिडेट कौन होगा यह विषय नहीं है, हमारे लिए कमल फूल कैंडिडेट है। और हमने सारे कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप यहाँ कमल फूल को देखो, कमल फूल खिलाओ। पूर्णिमा दास के बारे में जो आरोप लग रहा है कि परिवारवाद है, तो परिवारवाद नहीं बल्कि भाजपा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही परिवार में के अंतर्गत एक महिला को उतारा है। और पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, नरेंद्र भाई मोदी ने वहाँ पर सदन के अंदर में प्रस्ताव पारित किया, 33% आरक्षण हम पार्टी के अंदर महिलाओं को देंगे। और इसी के नित्य कर्म में आपने देखा कि मीरा मुंडा जी को भी टिकट मिला, यहाँ पर पूर्णिमा दास साहू को भी टिकट मिला। तो इसमें कोई इस प्रकार की किसी भी को गिला शिकवा नहीं है और सभी लोग मजबूती से काम करेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप जब 23 नवंबर का रिजल्ट देखेंगे तो 70,000 से भी अधिक मतों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूर्वी विधानसभा में जीतेगी। पूर्णिमा दास साहू को जब प्रत्याशी बनाया गया, वो आपके घर पहुंची और उन्होंने आशीर्वाद लिया और कहीं ना कहीं शिवशंकर सिंह जो है वो बगावत कर चुके हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका एक बयान आता है इसी बीच में कि ये जो आशीर्वाद जो संभावित प्रत्याशी की सूची में जो शामिल नाम थे, ये पूर्णिमा दास को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद जो है ये विजयी भवों का आशीर्वाद नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हर व्यक्ति का अपना सोचना होता है। जब कोई महिला घर आती है, बहुत आस लगा के आती है, और जब महिला आती है तो हमारे संस्कार धर्म भी है कि उन्हें विजयश्री का खिताब देना और आशीर्वाद देना। हमारी माता जी ने दिया है और हम लोगों को भी कहा है कि आप लोग को लगना है। तो जब आशीर्वाद दे दिए हैं तो फिर पीछे हटने की कहाँ सी बात है। जब पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, आशीर्वाद आप दे दे, कभी भी आशीर्वाद झूठा नहीं दिया जाता है। हम हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सनातन परंपरा जानते हैं। आशीर्वाद का मतलब कि आशीर्वाद का मतलब कि विजय भाव का मतलब कि सारे लोग को लगना है और हम सभी लोग लगेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव आते आते ऐसा माहौल का
प्रदर्शन होगा कि इस क्षेत्र की आभा पूरे झारखंड के हर कोने पर है कि कार्यकर्ता तब तक उत्सुक होते हैं जब तक उसको टिकट नहीं मिलता है, तब तक ललायित होते हैं जब तक उनको टिकट प्राप्त नहीं होता है। हर व्यक्ति को टिकट की दौड़ में रहना चाहिए। 1.5 साल में से काम करने वाले समाज सेवी लोग भी टिकट के दावेदार हो सकते हैं, 35 साल के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन जब टिकट मिल जाता है तो हमारा फर्ज है कि जिस दल में हम काम करते हैं पूरे निष्ठा लगन के साथ, तपस्या के साथ हमें उसको, पार्टी को हमें हर हालत पे जिताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। कई झारखंड में ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे मुद्दे गौण हो जाएंगे, और वो मुद्दा जो है एक सामूहिक मुद्दा है, देश हित में, राष्ट्र हित में, राज्य हित में, प्रजा हित में, यहाँ के निवासियों के हित में, जनता के हित में जो निर्णय हो रहा है होगा वह सरकार बनाने के बाद में हम उसको सफलीभूत करने में लगे हैं। इसलिए हमारा कैंडिडेट जिताना बहुत ही जरूरी है। जमशेदपुर पूर्वी की अगर बात करें तो पूर्वी जो है शुरू से भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ पर 25 साल तक रघुवर दास विधायक रहे हैं, लेकिन पहली बार जो है एक महिला कैंडिडेट को यहाँ से टिकट मिला है। पूर्णिमा साहू एक युवा कैंडिडेट है, एक पत्रकार भी रह चुकी हैं वो। ऐसे में वो कितना प्रभावित कर पाएंगी पूर्वी को, जनता को? देखिए, आप अगर ध्यान से देखें, मैंने गौर किया है, महिला मृदभाषी है, व्यवहारिक है, सबसे बड़ी बात है, घुल मिलने वाली है। हम तो कहेंगे कि आप चुनाव जीतने के बाद देखिए, बहुत प्रभाव पड़ेगा। हम हर चीज़ों को ध्यान से देखे हैं, और पहली बार आधी आबादी को सम्मान मोदी जी, बाबूलाल जी या अन्य टीम के लोगों ने चयनित करके दिया है। यहाँ परिवारवाद का बात नहीं, परिवार की बात है। और जब परिवार की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जिताएगा। पूरे तन मन धन लगा करके हम लोग जिताने की संकल्प ले चुके हैं। आप स्वयं देखेंगे, जब जहाँ मैं रहता हूँ, जब उस क्षेत्र का जब बूथ खुलेगा तो आप आश्चर्य होंगे कि 20-80 का रेशो तो आराम से रहेगा, लेकिन हम लोग उसको परिवर्तन करके 90-10 का रखेंगे अंतर, क्योंकि लोकतंत्र में 10% और लोगों को भी दिया जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी लगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जब हम लोग मैदान में उतरेंगे तो स्थिति का निर्माण कर देंगे। पूर्वी की अगर बात करें तो पूर्वी में कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अजय कुमार प्रत्याशी हैं। उनका ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस कैंडिडेट को उम्मीदवारी सौंपी गई है वो जो है मुद्दों को नहीं जानती है। जब वो जनता के पास जाएगी तो मुद्दे उसे नहीं पता होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर अजय के बारे में हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्रों में है, पार्टी गलत है। क्या डॉक्टर अजय जी बांग्लादेशी घुसपैठ को बाहर करने के लिए सवाल कर पाएंगे? क्या वे कश्मीर के मुद्दे में 370 धारा हटाने की बात है या रखने की बात है, उस पर बहस करके सकारात्मक पॉजिटिव बोल पाएंगे? क्या कृष्ण जन्मभूमि या राम जन्मभूमि के बारे में एक शब्द बोल पाएंगे? यहीं पर आतंकवादी, नक्सलवादी में कभी भी इनकी पार्टी के लोग खुल करके बोलते नहीं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ये लोग राजनीति करते हैं। क्या इस विषय में डॉक्टर अजय बोल पाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि राजनीति राष्ट्रनीति के लिए होता है। अगर हम यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, मानने को तैयार नहीं है, किसी कीमत में मानने को तैयार नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर चुप्पी मार देते हैं। तो भाई, कश्मीर में जब सवाल हुआ था एक समय कि पंडितों को बाहर करने के लिए चेतावनी दिया जा रहा था, तो आज तक इनकी पार्टी ने ये नहीं कहा कि मैं पंडितों को जाकर के वहाँ बसा दूंगा। ऐसे दल में रह करके डॉक्टर अजय अपनी खुद ही फजीहत करा रहे हैं। हमारी प्रत्याशी कितनी जानती नहीं जानती, चुनाव के बाद आप स्वयं देख लेंगे। और यहाँ की जनता इतनी जरूर सुदृढ़ है कि 2 मिनट की नाराज हो सकती है, महत्वाकांक्षा सबका हो सकता है। हमारे भी महत्वाकांक्षा, हमारे विचार से क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे हम। लेकिन बैठ करके जब आत्ममंथन करके निर्णय होता है कि नहीं, पार्टी के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, और वो लड़ रही है तो बहुत उम्मीद से हमारे घर पहुंची,
आखिर घर पहुंची है तो हम आशीर्वाद अगर दे दिए हैं तो आशीर्वाद दे दिए हैं, तो फिर उसके बाद तो हमारा काम है कि ऊपर के ईश्वर देख रहा है कि हमें मदद करना है कि नहीं करना है। अगर हम मदद आज नहीं करेंगे तो कल हम किसी के सामने नज़र उठा करके देख नहीं पाएंगे। अगर विरोध करना है डट के करो, पक्ष करना तो डट के करो, दगाबाजी नहीं। हमारे दादाजी थे ग्रैंडफादर ठाकुर प्यारा सिंह, वो बोला करते थे कि दगा, ध्यान से सुनिएगा, दगा किसी का सगा नहीं किया तो करके देखो। फिर से सुनिए, दगा किसी का सगा नहीं किया तो कर देखो, और जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। इसलिए कभी भी किसी के साथ में दगा नहीं करना चाहिए। अगर आशीर्वाद दे दिए हैं तो आपको काम करना है। एक सवाल मेरा ये भी है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों विधानसभा में इस बार चुनाव को मद्देनजर जो है आपको जो है संयोजक बनाया गया है, तो पार्टी स्तर पर किस किस रणनीति के तहत जो है काम होगा? देखिए, दोनों तरफ दो हिस्सा, पूरब की स्थिति अलग है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। यहाँ के जनसंख्या का अनुपात दूसरा है, वहाँ के जनसंख्या का अनुपात दूसरा है। वहाँ पर होता है जो आप जानते हैं कि 2 अनुपात पे लड़ाई होता है। यहाँ पर भाजपा का गढ़ है, यहाँ अलग है। वहाँ की रणनीति अलग बनाएंगे और यहाँ की रणनीति अलग बनाएंगे। कल से हम लोग मैदान पर उतरेंगे, हमारे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता उतरेंगे। जो नाराज हैं उन्हें ठीक करेंगे। लड़ाई, संघर्ष राजनीति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत करेंगे। हर विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, नुक्कड़ सभा के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से लोगों को समझाएंगे। और कहाँ कहाँ बड़े लीडरों का कार्यक्रम होगा उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, और निश्चित रूप से दोनों सीट हम लोग निकालेंगे। एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी है कि जमशेदपुर पूर्वी से 2019 के विधानसभा में सरयू राय जो अभी जदयू के टिकट पर पश्चिम से प्रत्याशी है, इन्होंने यहाँ पर जो है भाजपा को जो है नुकसान पहुँचाने का काम किया था। अब लेकिन वो एनडीए गठबंधन में पश्चिम से प्रत्याशी के तौर पर सामने है, तो ऐसे में भाजपा के लोग कितना सपोर्ट करेंगे उन्हें? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जदयू गठबंधन किया है। जब ऊपर के नेताओं ने, माननीय नेताओं ने जब मुहर लगा दिया, तब फिर हम लोग के फर्ज है कि अपने नेता की बात को मानना। निसंकोच जदयू में सीट गया, तकलीफें होती हैं, लेकिन हमें सरकार बनाना है। केंद्र में सरकार हमारे साथ सहयोगी है, यहाँ भी सहयोगी है। केवल समझ का फेर है, हवा को देखा नहीं जाता है, महसूस किया जाता है कि हवा चल रहा है। उसी प्रकार जदयू अगर हमारा सहयोगी दल है, ऊपर के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया कि सरयू राय जी जदयू के कैंडिडेट होंगे, तो हम लोग उनको मजबूती के साथ जिताएंगे। ये हम लोगों का राष्ट्र धर्म भी है, राज्य धर्म भी है और पार्टी धर्म भी है। देखिए, अभी हमने अभय सिंह से बात की, ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों से जो है चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी धर्म को निभाऊंगा और जो है पार्टी ने जिस प्रत्याशी को भी टिकट दिया है उस उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए जो है पार्टी की ओर से भरसक प्रयास किया जाएगा। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। नया शादी है। हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को JMM सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in